चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 9th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोज के हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम आपके अंदर इच्छा को जगाने वाले, और ये कि भौगोलिक खोज कहने का मतलब कि यूरोप महादेश के पुर्तगाली देश के वास्को डिगामा भारत के खोज किया। ठीक है, क्यों किया भारत का खोज? कोलंबस अमेरिका का खोज किया। क्यों किया अमेरिका का खोज? इसमें क्या बात है? भौगोलिक खोज के कारण क्या बने जो एक देश दूसरे देश के खोज करने में इतने बेतावले हो गए? इससे पहले हम यूरोप की बहुत सारी स्थितियां आपको बता रहे थे, लेकिन आज की क्लास का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भौगोलिक खोज का कारण क्या हुआ। कहीं पे भूकंप आ गया था यूरोप महादेश में यूरोप महादेश के देशों में, क्या जो दूसरे देश में भागना लोग शुरू किए थे, या छोटे छोटे द्वीप पे बसे हुए हैं तो उसमें पानी ज्यादा आ गया था। ऐसा क्या कारण था? या उनके पास खाने के लिए अनाज की कमी हो गई थी जो किसी दूसरे देश की खोज की ओर चल पड़े, या किसी दूसरे देश से धन उनको लूटना था कि हम किसी दूसरे देश की खोज करते हैं और वहां से धन को लूटेंगे। कारण क्या था? भौगोलिक खोज का क्या कारण हुआ, जो आज की कक्षा में हम कंप्लीट करेंगे। और कल वाले क्लास में भौगोलिक खोज कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे किया जो चलेंगे। तो सबसे पहले यह सोचना है कि क्या कारण था भौगोलिक खोज का। वही पॉइंट्स है कि भौगोलिक खोज के कारण क्या थे, प्रमुख थे। सबसे पहले कौतूहल और रोमांच की भावना। अब ये क्या था? ई क्या है जिसके कारण नए देश की खोज कर रहे हैं? क्या कहा जा रहा है? कौतूहल और रोमांच की भावना, अर्थात यूरोपीय देश में नई भूमि की खोज की जिज्ञासा और अज्ञात स्थान को जानने की उत्सुकता थी। देखो, कारण सबसे पहला बन रहा है ना, यूरोप महादेश वाले देश में जितने भी लोग हैं उसको जिज्ञासा है, अर्थात जानने की इच्छा है कि सच में कि जितने भूगोल या जितने देश में हम सब मौजूद हैं, इसके अलावा भी और कोई देश है क्या? जिज्ञासा का मतलब समझते हो ना, जानने की इच्छा। जैसे सड़क के किनारे खड़ा होकर एगो कोई पेड़ पर ऐसे ही आते रहे, तो तुम भी बगल से पार होगे तो एक बार ऐसे ही आइए लोगे, सोचिए ना। तुमको भी कोई देखेगा, वो देख लेगा धाए धबर ऊपर। मतलब सबको जानने की इच्छा है कि उधर देख की रहा है। यही तो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा। और मनुष्य वैसे भी सभी प्राणी में बुद्धिजीवी है, हर एक चीज को जानने की इच्छा रखता है। जैसे इस क्लास में आपको जुड़ने का मतलब यह है कि आप भी जानना चाहते हैं कि भौगोलिक खोज का कारण क्या था। तो सबसे पहले यूरोप महादेश के लोगों के अंदर में जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे कि हमारे देश के अलावा भी और कोई देश है जो इस पृथ्वी पर है। इस पूरी पृथ्वी को जानना चाहते थे, क्योंकि उस समय तक के कोई खोज ऐसा नहीं था कि पृथ्वी गोल है। आप पुराणों में और बताया गया था ऐसा कि पृथ्वी गोल है, लेकिन वास्तविक प्रमाण उसके भौगोलिक खोज के बाद ही पता चलता है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापी गई, पृथ्वी पर कितने देश हैं इसके बारे में पता किया गया, पृथ्वी पर कौन देश कहां पर है जिसकी जानकारियां अर्थात मानचित्र बना। ये सब सभी भौगोलिक खोज के बाद ही बना है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण हम क्या बता रहे हैं प्यारे बच्चों, कि उसको जिज्ञासा था, वो जानना चाहता था अज्ञात स्थान के बारे में कि और भी कोई जगह है क्या जिसको हम ढूंढना चाहते हैं। तो उनके अंदर ऐसा जिज्ञासा था। देखो, तो वो खोजना कैसे शुरू करता है? साहसी नाविकों ने नई देश और संसाधनों की खोज में रुचि दिखाई। ये नाविक मतलब नाव चलाने वाला। क्यों? क्योंकि उस समय तक के कोई हवाई जहाज नहीं है जो इधर से उड़ेगा और उधर जाके लैंड करेगा। इसलिए जितने भी, और एक देश दूसरे देश, क्योंकि पृथ्वी पे 3/4 भाग में पानी ही पानी है, एक ही कोना में सिर्फ स्थल है, तो इसलिए पानी ज्यादा है और हमारे पास संसाधन भी नहीं है जो हम हवाई जहाज से किसी दूसरे देश की खोज कर सके। इसलिए नाविक, इसमें महत्वपूर्ण योगदान कौन निभाया? नाविक। सिर्फ नाविक नहीं, साहसी नाविक। साहसी नाविक कहने का मतलब यह है ना कि अगर समुद्र में एक देश से दूसरे देश में जाना है और कुछ रास्ता ही नहीं पता, रोड पानी में है, जो नाव को करने मोड़ना है करने नहीं,
जा रहा नाव तो जा रहा। अब महीना भर जाएगा कि 2 महीना लगातार खाली पानी में नाव रहेगा, जिसका कोई पता नहीं। तुमको हम कल अगले कक्षा में जो हम बताएंगे तो उसमें काफी रोमांचक कहानियां आने वाला, कि भारत की खोज करने के लिए लोग निकला और पहुंच गया अमेरिका। आवाजा उछल उछल के कह रहा भारत की खोज कर दी, भारत की खोज कर दी। उस खोज से पहले ही लोग का हिम्मत हार गया था कि कोई स्थल मिलने वाला, बोलता था वापस चलो, क्योंकि जहाज पर खाने पीने की, अनाज पानी सबकी की कमी पड़ गई थी। तो ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग कल वाले में चलेंगे। आज वाले में सिर्फ पहला कारण कि क्यों खोजा। तो पहला पॉइंट तो ये मिला ना कि यूरोप महादेश के लोगों में जिज्ञासा थी, नए स्थानों को जानने की इच्छा थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन निभाया? नाविक, साहसी नाविक, क्योंकि नाव से ही वो खोज करेंगे, मार्ग देश का खोज करेंगे। और सब खोज करने के बाद वहां संसाधन का भी खोज होगा। जैसे अब कोयला हो सकता हमारे किसी दूसरे देश में ज्यादा हो, किसी दूसरे देश में कोई सामान का ज्यादा उत्पादन हो, तो वो संसाधन का भी खोज करेगा। क्योंकि उस देश में हम जब जाएंगे तो किसी दूसरे देश में जाए, जैसे मान लो कि बिहार के दक्षिण पट्टी झारखंड है। अब बिहार को ही पता नहीं है कि उसके दक्षिण पट्टी झारखंड है, तो जब झारखंडे नहीं पता तो झारखंड में कोयला है जो उसका जानकारी होगा नहीं ना, पहले वो झारखंड को जानेगा, फिर उसके बाद झारखंड में क्या क्या संसाधन है उसको जानेगा। तो इसीलिए ना यूरोप महादेश के पहले देश जानेंगे वहां के लोग, कि और कोई भी देश पृथ्वी पर है। फिर जब वहां पहुंचेंगे तो वहां का कल्चर देखेगा, संस्कृति देखेगा, संसाधन देखेगा कि हमारे यहाँ और वहां पे क्या अंतर है। ठीक है, ये सब चीज। तो वो साहसी नाविक थे और संसाधन के खोज की। क्या पहला पॉइंट तो एकदम रोमांचक भावना था उनको खोज करने का। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए, मॉनसून की जानकारी यह लीजिए। मॉनसून मतलब मौसम, वर्षा, धूप, गर्मी, कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु का यही है माया। नहीं, चलिए तो देखिए मॉनसून की जानकारी। देखिए मॉनसून की दिशा और गति की जानकारी से समुद्र यात्राएं आसान हो गया। अभी बात समझो कि सावन भादो के महीना जो हमारे हिंदी में है, उस महीने में हम समुद्र की यात्रा पे निकले तो भाई कहां पर बारिश आएगा, कहां तूफान आएगा, उस पूरी महासागर में नाव का अस्तित्व रह जाएगा, इससे बेड़ा पार हो जाएगा। मॉनसून मतलब बंगाल की खाड़ी से जलधाराएं निकलती है और हिमालय से टकराता, तब जाके बारिश होता है। क्योंकि बारिश का भी लीला अलग है, मॉनसून का लीला भी अलग है, चक्रवात का लीला भी अलग है। भाई इसकी जानकारी पहले हम इकट्ठा कर लेंगे, तबे ना 2 महीना के यात्रा पर निकलेंगे समुद्र में। तब पहले तो मौसम के जानकारी चाहिए कि बरसात के दिन में खोजे ला निकलना है, आकि ठंडा के पूरा कुहा लगल है और समुद्र में तो स्थल तो दूर की बात है, बगले में दिखाई नहीं दे रहा। कौन महीने में कहां चक्रवात आती है, कौन महासागर में चक्रवात आती है, कौन और भी जहाज भी है तो कैसा जनरेटर फीटर वाला एकदम तेजी से चले वाला नहीं, हवा के बल पे चलने वाला। तुमको हम दिखाएंगे कल की कक्षा में, पूरी की पूरी तुम्हारी मस्तिष्क में हम ठूस के डाल देंगे बुद्धि। वो जो कपड़ा बांधे हुए ऊंचाई तक रहेगा, उस पे हवा टकराएगा, वो हवा ढक लेगा तो नाव आगे बढ़ेगा। जनरेटर फिटर रहे हैं कि एकदम मारे धाई दबर और पानी में करके एकदम स्टीमर की तरह सब करके आगे निकलेगा, ऐसा नहीं है। हवा का विरोध करेगा, हवा उसको ढक लेगा। तो बताओ, जाएंगे ठंडा के दिन में तो हवा चलेगा, बरसात में ढेर गए तो नाव कलट जाएगा, पानी पड़ेगा, बर्फबारी हो जाएगा, कहाँ पे चक्रवात आ जाएंगे, कहाँ सुनामी आ जाएगा, इसकी जानकारी हमें चाहिए ना। तो इसीलिए कोई भी दूसरे देश के खोज करने से पहले अब मौसम की जानकारी चाहिए था, मॉनसून की जानकारी चाहिए था, उस मॉनसून के साथ में हवा का भी जानकारी चाहिए था। तभी ना ये जानकारी होगा कि गति, मॉनसून की दिशा, गति, पृथ्वी कैसे डायरेक्शन में रोटेट करता। अरे यूरोप महादेश के लोग खोज करने के लिए जब निकले ना, तो उसमें बहुत संख्या में समुद्र में रह गए, वापस घर अबो नहीं किया। यात्रा के दौरान खोज करने निकले थे तो निकले हैं, तो कहिया आएंगे, कि हुआ कि नहीं हुआ, जिसका कोई आता पता नहीं। क्योंकि प्रकृति को झेलना सबसे बड़ी तकलीफ की चीज है।
सोचो ना, यही चीज तो हम तुमको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि मानसिकता को विकास कर रहे हैं कि तुमको कुछ जानकारी नहीं है। आ नाव वाले जहाज 5 गो टीम में मिलके समुद्र में भेज देवल जे 2 महीना के खाना लेके। तुम तो रास्ता से एकदम सीधा गया, जैसे मान लो पूरा बोर्ड समुद्र है, तू एने गया एने गया एने गया, जाना था तुमको एने, तुम ऐसे चलेगा तो पानी में तो लगेगा सीधे 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 यहाँ पहुंच गया। अब तुमको लग रहा नहीं स्थल मिला नहीं तट, अब यहाँ के बाद पहुंचते पहुंचते तुमको 2 महीना हो गया, और खुराकी तुम 3 महीना लेके चढ़ा था 5 आदमी। अब है कि तुम स्थल की ओर पहुंचना चाहते हो तो तुम इस रास्ते से भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो रास्ता तो तुम भुला गए। वहां कोई दिशा बताने वाले तुम्हारे पास कंपास है क्या कि कौन डायरेक्शन में जाना है? तुम फिर एने से चलना शुरू किया तो जैसे तैसे भटक उटक के, मानसून तो आया, चक्रवात आया, सुनामी आएगा, क्या हुआ क्या नहीं, बेड़ा पार है। तो कितनी तकलीफ हुए। यात्रा पर लोग निकलते थे, कुछ लोग वही यात्रा से वो वापस भी आ जाते थे, जैसे भुलाल भटकल, मतलब घूम घाम के खोजते खोजते नाव चलेते चलेते पता चला फिर ओजे पहुंचल, स्थल दिखाई दे रहा, लग रहा वो पहुंचे वाला है, घूम घाम के आ गया, पता चला वहीं पे फिर से। तो बहुत सारी तकलीफें भौगोलिक खोज में हुआ। ठीक है, तो इसमें हमें मौसम और ताकि यात्रा हमारा क्या हो सके, आसान हो सके। देखो, नाविक ने इसका उपयोग करके सुरक्षित और सुगम यात्रा किया। तो सबसे पहले उपयोग वो क्या करेगा, जानकारी किसका पहले लेगा? मॉनसून का जानकारी लेगा कि अगर ये महीना में निकल रहे हैं, जैसे मार्च में अगर निकल रहे हैं तो अप्रैल मई जून तक के बारिश नहीं होने वाला, 3 महीना की यात्रा है, 3 महीना में एक दिन में इतना खाएंगे तो कितना खाना, पानियों लेके जाना होगा, समुद्रे वाला पानी पियोगे, खरा पानी पी करके मर जाएगा ऐसे ही बीमारी से। नाव पर पानी भी रखना, खाना भी रखना, 3 महीना की यात्रा, तो जोड़ जाड़ के समय एकदम निकले। तो पहले मानसून की जानकारी चाहिए, तभी भौगोलिक खोज संभव। बिना मानसून की जानकारी के भौगोलिक खोज संभव। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, अब एक बात बताओ, तो पहले तो बहुत सारे चीज का हम क्या बोले, पानी में क्या क्या उलझन हो सकता, चले गए चारों तरफ पानी, दिशा ही नहीं पता चलेगा। तो दिशा बनाने के लिए पहले कंपास चाहिए, इसलिए वैज्ञानिक पहले बहुत सारा चीज का क्या करेगा, आविष्कार करेगा। खोज होगा तब, पहले आविष्कार होगा बहुत सारी वस्तु का, तभी खोज आसान बनेगा, तभी खोज क्या बनेगा। जैसे देखो क्या खोज किया, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक प्रगति की महत्वपूर्ण योगदान था। कौन सी कुतुबनुमा, जो कि एक कंपास है। कुतुबनुमा एक क्या है, अब जब कंपास के खोज हो गया तब महासागर जंगल पहाड़ के जो रहेंगे तो ऐसे देखेंगे तो दिशा उसमें बता देगा, क्योंकि कंपास में ऊपर की ओर जो बताता है वो उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। तब कंपास को किधरों घुमाएंगे तेने लगेगा वो उत्तर डायरेक्शन में जाना, दक्षिण में जाना। तब समुद्र में रास्ता नहीं भटक सकते, अगर कंपास हमारे पास है तो रास्ता भटक नहीं सकते, क्योंकि हमको टारगेट ही करना है फिक्स कि यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलना है। तो कंपास को ऐसे रख देंगे, नाव चलाते जाएंगे, उन्हीं अगर तिरछा मुड़ेगा तो कंपास दिखाई देगा कि नहीं आप डायरेक्शन भटक रहे हैं, तो फिर से उसको दक्षिण की ओर गए, मान लो रास्ता भटक गया, नहीं कुछ मिला, वापस आना है, तो ये तो टारगेट रहेगा ना कि हम दक्षिण की ओर आए तो उत्तर की ओर चलते हैं, तो उत्तर की ओर कंपास को घुमा के लगा दिए, पहुंच जाएंगे अपने अस्थायी जगह पर। इसलिए भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण योगदान किसका, क्योंकि दिशा की जानकारी मिलेगा, दिशा की ज्ञान की क्या होगी, दूरबीन, दूरिये से काहे लगी ढेर दूर तक जाएंगे, हो सकता बड़ा अगर बढ़िया दूरबीन खोज हो जाए तो ये जैसे जूम करके जरा कैमरामैन फोकस करो, देख लेंगे कि कोई स्थल उस्थल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो दूरबीन का भी आविष्कार चाहिए हमें, अगर आविष्कार हो जाता तो भौगोलिक खोज में क्या होगा, लंबी दूरी को देखिए के सहायता से प्राप्त कर ले सकते हैं। चलिए, एक खजाना छोड़ डके, एस्ट्रोबल अर्थात अक्षांश और देशांतर मापने का यंत्र। अब लोग ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, जो तुम सब अभी तक नहीं पढ़े हो, ठीक है, और ना ही पढ़ो हो तो पढ़े, ना ही पढ़ो ना ही पढ़े हो, तो इसको हम सब जब क्लास 9 के ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी हम तुमको देशांतर बता देते हैं। मान लो ये पृथ्वी, तो देखो तब पृथ्वी जब है ना बबुआ, तो इसमें पहले यह बात की जानकारी नहीं था कि तुमसे पूछ दे तुम पृथ्वी पर कहाँ हो, तो बोलेगा लोग बिहार राज्य के जानता है, भारत देश वाला जानेगा बिहार राज्य के, जा धोबी बिघा के, जा जो हम सब जानेंगे, अस्थमा के, जा जो वो जानेगा, आसे पास वाला लोग न जानेगा।
अमेरिका वाला अगर अमेरिका में देश के जगह जहां मैप अब आ गया तो सर्चो मार लेगा। इसलिए पहले पृथ्वी पर जगह को सुनिश्चित करने के लिए 2 रेखा खींचा गया, और एक रेखा खींचा गया पड़ी हुई, और एक रेखा खड़ी रेखा खींचा गया। अब ये जो क्षैतिज अक्ष में रेखा खींचा गया इसको कहा गया अक्षांश रेखा, इसको कहा गया, और जो उदर्ग रेखा खींचा गया उसको कहा गया देशांतर रेखा। टोटल अभी भी इसको याद रखना, पृथ्वी पर यही रेखा से लोग दिशा के सुनिश्चित करते हैं। यही अक्षांश और देशांतर से पृथ्वी पर कोई भी बिंदु को सुनिश्चित किया जाता है। पूछ देगा कि पृथ्वी पर भारत के जा, तो तुम के जा बताओगे, कहोगे पाकिस्तान के बगल में, बांग्लादेश के बगल में, चीन के बगल में, तो फिर देगा चीन के जा। अरे तुमको जगह बताना होगा, अक्षांश और देशांतर की माप बतानी होगी कि इतना डिग्री अक्षांश और इतना डिग्री देशांतर पर स्थित कौन है, भारत है। तो इसीलिए तो इसका भी बुद्धि जरीमनी चाहिए, मापने वाला यंत्र चाहिए। हम ये बेसिक जानकारी अभी आपको दे दिए, बाकी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही पूरी पृथ्वी पढ़ना है। देखिए अक्षांश की रेखा टोटल खींची गई 180, मतलब पृथ्वी पर टोटल 180 या प्लस 181 को अक्षांश रेखा खींचल, सब है बराबर दूरी पर, ही नहीं कि एगो छोटा एगो बड़ा नहीं, तब पृथ्वी पर खींचल है। अरे ग्लोब पर खींचा हुआ सर, ग्लोब पर। इसको मान लो ये पृथ्वी तो इस पर बनाया गया कि कौन के जैसे टकराएगा, के जैसे कट रहा। तुमको रेखा के जो नजर आया पृथ्वी पर अभी तक, तो वो ग्लोब पर, क्योंकि उसमें जो हमारे भूगोल करता है वो सुनिश्चित किया गया कि ताकि उस जगह का सही जानकारी हो सके। देशांतर की रेखा 360 रेखा खींचल है पृथ्वी पर। ठीक है, तो अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आ जाते हैं हिस्ट्री की ओर। तो हमको अक्षांश और देशांतर का भी क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, तभी भौगोलिक खोज करेंगे। अगला क्या है, नए यंत्र और मानचित्र से यात्रा सुनिश्चित करने का सरल हो गया। ये बात सही है कि अगर हमें पूरी पृथ्वी का, ये गोल ग्लोब पर नहीं, वैसे खुला में भी मानचित्र आता है ना, विश्व मानचित्र, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो हम ही देखेंगे कि ई मान लो यहाँ, क्योंकि अगले क्लास में हम मानचित्र लगाएंगे। जैसे ये रहा, यहाँ एशिया है और यहाँ पर ये यूरोप है, ये एशिया है। तो अगर हमको जानकारी है और कंपास है, फिर जब पानी वाला नाव से निकले तो कहेंगे कि पहले चलेंगे दक्षिण की ओर, दक्षिण के बाद मुड़ेंगे पूरब की ओर, और चलते चलते पहुंच जाएंगे कहाँ, एशिया या भारत पहुंच जाएंगे। तो ये मानचित्र की भी जानकारी हमको चाहिए, साथ में कंपास की भी जानकारी चाहिए, साथ में कैमरामैन फोकस करो, दूरबीन की भी जानकारी चाहिए। अक्षांश और देशांतर का भी शो करते चलेंगे कि कितना अक्षांश और कितना देशांतर पर गए, तब जाके हमें खोज करने में क्या होगा, आसानी हो। ये क्या है, जहाज रानी का विकास। देखो एक बात बताओ, अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो अच्छा जहाज पर जाना चाहेंगे जो काफी हौला हो, पानी में डूबे ना, दूसरी चीज मजबूत हो, और उस पर जगह भी हो, जो 3 महीना के खाना नहीं रख के 6 महीना के रख ले, 5 लोग नहीं लोड होके 10 लोग लोड हो सके। कुछ अस्त्र शस्त्र भी रख लें जहाज पर, क्योंकि हो सकता है कि पानी में कोई डाकू अटैक कर दे। अब बोलेगा पानी में डाकू कैसे अटैक करेगा, नहीं कर सकता है, हम ही जहाज से जा रहे होने से कोई आके हमको लूट ले, कुछ भी तो हो सकता है ना। समुद्र में चोरी नहीं होता है। हाँ क्या बोला, खाना काहे नहीं लूटेगा, खाना अस्त्र शस्त्र। अरे अब छोटे छोटे बंदूक अस्त्र शस्त्र जहाज पे सब लेके चलेगा ना, क्योंकि कुछ भी उसको झेलना पड़ सकता है। तो क्या कहा जा रहा, इटली, स्पेन, पुर्तगाली में बड़े और मजबूत जहाजों का निर्माण हुआ, जिसको जहाज रानी कहा जाता है, जिसको जहाज रानी कहा गया। ये देखो, पुर्तगाल ने हल्के और तेज गति वाले, क्योंकि जहाज हल्का भी चाहिए तभी ना, धाई दवार हवा उसको ढकेल देगा, या तेज गति से चलने वाला कोई मशीन उसमें लगाएंगे, तो उसका नाम क्या था, कैरेबल जहाज बनाया, जिससे लंबी यात्रा आसान हुई। अब सोच लो, आई बनाया कौन, पुर्तगाल ने। कौन जहाज, कैरेबल, जो कि हल्का भी है और तेज भी चलेगा, तो धाई दवर के जो पहुंच जाएंगे। अब लग रहा ना कि समुद्र के उलझन खत्म हो रहा, कि इतना सारा चीज की अगर खोज हो गया था, समुद्र में रास्ता भटक नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में क्या होगी, हमें आसानी होगी। फिर क्या है,
आग्नेयी शास्त्रों का ज्ञान। यह देखो बंदूक बंदूक भी जहाज पर रखे पड़ेगा, नहीं तो चोर डकैत कब लूट लेगा जो कोई पता नहीं। जैसे यहाँ देखो क्या कहा जा रहा, जहाज को तोप और बंदूक से सुसज्जित किया गया जिससे समुद्री डाकू, देखा है ना चोर समुद्र में भी, समुद्री डाकू और खतरों से क्या हो सके, सुरक्षा संभव हो सके। इससे समुद्री मार्ग की खोज क्या होगी, बल मिला। लगा कि अगर कोई अटैक भी करेगा तो तोप रख लें, दूरबीन से देखेंगे, अब पूछेंगे, संकेत भेजेंगे कि बताओ को नहीं मारा तो मारेंगे, तोप से धाए दबर उड़िए जाएगा। बल मिलेगा ना, साहस मिलेगा ना, यहाँ चलो चलते हैं लंबी यात्रा पर। तो ये सब खोज के बाद निकला था। छठा पॉइंट से भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। बताओ भौगोलिक ज्ञान मतलब भूगोल में ज्ञान में वृद्धि। समुद्री यात्रा पर जाएगा नाविक कि वैज्ञानिक हो जाएगा अरे मानचित्र बनाने वाले टॉलमी, पृथ्वी के बारे में कोई पहले बताएगा कि कजा से केजा कैसे है, कितना दूर समुद्र है, कितना दूर नहीं है, तो वो मानचित्र हम लेंगे रखेंगे, कहेंगे कि देखिए एजा से 2000 किलोमीटर समुद्र है, एजा से उत्तर दिशा में चलेंगे तो 2000 किलोमीटर पर कोई देश मिलेगा, तो हम वो मानचित्र देखें, उसके बाद उस दिशा में चले तभी ना पहुंचेंगे वहां। तो उसी प्रकार भौगोलिक खोज देखो, ये देखो टॉलमी, ठीक है, टॉलमी ने जियोग्राफी अर्थात जियोग्राफी पुस्तक और इमागी मुंडी ने खोज यात्रा की प्रेरणा दी, क्योंकि टॉलमी जो पुस्तक लिखा उसमें पृथ्वी के बहुत सारी बारे में बताया था कि कितना स्थल है, कहाँ पर कितना पानी है, कौन सी दिशा में क्या है, तो ये बहुत सारे उस पुस्तक में वर्णित था। तो जो नाविक उसको पढ़ेगा उसके बाद ही ना निकलेगा यात्रा पे, बिना पढ़ले यात्रा पे निकलेगा नहीं। यहाँ देखो ये कौन सी, पोर्टोलानो जैसे समुद्री नक्शों ने नाविकों की नई मार्ग खोजने में सहायता किया। अतः समुद्र का भी नक्शा है हमारे पास, तो नाव में रख लेंगे कि कहीं बीच में देखे पड़ेगा, नहीं तो रास्ता भटक गए तो फिर तो गहरे पे सब रोते रह जाएगा। स्पेन और पुर्तगाली का उत्साह देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा खोज करने वाले स्पेन, पुर्तगाली, इटली, जर्मनी, ये सब देश के ज्यादा लोग इच्छुक थे। तो यहाँ है किसका, सिर्फ दो का, किसका, स्पेन और पुर्तगाली की उत्साह। देखिए उत्साह मतलब उसको है, स्पेन के जो देश है उसके व्यक्ति को उत्साह है कि हम खोज करें किसी दूसरे देश को। पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली देश है, वहां के लोगों की उत्सुकता है कि हम खोज करें। यहाँ देखिए नए क्षेत्र पर अधिकार और ईसाई धर्म के प्रचार की लालसा से स्पेन और पुर्तगाली ने भौगोलिक खोज को क्या दिया, तब कौची लगी बढ़ावा दे रहा, दो चीज कि नए क्षेत्र पर जे खोज करेंगे वो जब लाठी गढ़ देंगे हम अपना कि हम खोज किए हैं, इस पर अधिकार हमारा है, इस देश में हमारा शासन चलेगा, इससे व्यापार हम करेंगे, उससे सामान कुछ भी लाएंगे तो हम लाएंगे, हम ले जाएंगे। साथ में अपने धर्म की प्रचार के लिए, क्योंकि वो सब ईसाई धर्म के था, उसको ऐसा लगता था कि हम अपनी पूरी पृथ्वी पर हमारा ही धर्म चले, तो पहले उसको खोजेंगे तब हो जाए ईसाई धर्म के प्रचार करेंगे। तो ये लालसा से दोनों खोज करना शुरू किया। ये क्या है, रोका क्विस्टा के बाद स्पेन नए क्षेत्र की खोज और अधिक सक्रिय हो गया। मतलब ये है कुछ, उसके खोज के बाद स्पेन देश के लोग और भी खोज करने में क्या बढ़ा दिया, तेजी से बढ़ने लगा। ये देखो 8 में आओ, व्यापार वाणिज्य का विकास। देखो जब तक कोई दूसरे देश को खोज करेंगे नहीं तब तक वो जब व्यापार तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए पहले उसका हम खोज के निकालेंगे, उसके बाद उससे क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो वही चीज का रहा, कच्चे माल की आवश्यकता, क्योंकि अगर वो देश में हम खोजे तो कोयला, पेट्रोलियम, कुछ का भी भंडार मिल सकता, तो उसका व्यापार तो होगा ना हमारा। और नए बाजार, अगर हम कोई वस्तु बनाएं तो वहां ले जाके कुछ ही कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। खोज भौगोलिक अभियानों की गति दिया। यही सब कारण से लोग खोजने में क्या हो गए, मतलब ज्यादा इंटरफेयर लेने लगे, ज्यादा लोग लग गए उसके चीज के पीछे। ये देखिए पूर्ण जागरण कहने का मतलब कि लोग आविष्कार बहुत सारा सामान का बनने लगा, तो सामान बनने लगा तो कच्चा माल भी चाहिए, और ज्यादा सामान के उत्पादन कर रहे हैं तो बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। ये दोनों चीजों की वजह से खोजेगा लोग। धर्म सुधार, तो धर्म, ईसाई धर्म जैसे प्रचार के लिए भी, तो इसमें ये सब गति बढ़ाई। किसकी गति बढ़ाई, खोज की। किसकी गति, खोज की। और क्या है उसके बाद देखिए धर्म युद्ध का प्रभाव। देखो ये धर्म युद्ध क्या कहने का मतलब कि धर्म युद्ध यूरोप देशों के पूर्वी देश में रुचि बढ़ी, वहां के बहुमूल्य संसाधन तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजा जाना बहुत
जरूरी होने लगा, क्योंकि आपसे मैं वो सब विवाद कर लेता धर्म के मामला को लेकर के। अब इसीलिए किसी दूसरे देश में हम खोजेंगे, वहां अपने धर्म का क्या करेंगे, प्रचार और प्रसार करेंगे। ये राष्ट्रीय राज्यों का उत्साह क्या है, आर्थिक सुदृढ़ता और राजनीतिक शक्ति। वही चीज कि हम जल्दी से उसको खोज के उससे व्यापार कर लेंगे तो हमारा पैसा कौड़ी ढेर आवे लगेगा, इनकम बढ़ जाएगा। तो आर्थिक मजबूती के लिए और राजनीतिक शक्ति कि लगेगा कि हम 200 देश के साथ में जुड़ल हैं तो 200 देश पर कब्जा हमरे, तो राजनीतिक भी हमारा तो दबदबा ही न रहेगा। तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने की होड़ मतलब लालसा में स्पेन और पुर्तगाली जैसे देश नई भूमि की खोज में क्या लग गए, प्रोत्साहित किया और जुड़ गए। ये तो दिमाग में घुस रहा ना कि नए देश की खोज, पहले बहुत सारा वस्तु का आविष्कार हो, उसके बाद लोग की लालसा जगी कि हम व्यापार करेंगे, हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, राजनीतिक हमारा बढ़ेगा। इन सब चीजों के लिए खोज करना क्या करना है, शुरू। यहाँ के बाद शुरू हो जाता है काफी तेजी से। और कुस्तुनतुनिया का पतन, देखो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ। कुस्तुनतुनिया एक साम्राज्य है, एक देश है, एक तरीके से तुम समझो, उसका क्या हो गया, पतन हो गया, विलुप्त हो गया। कुस्तुनतुनिया का जब पतन नहीं हुआ था तब भारत जैसे एशिया देश से, तुमको हम जब मैप पे कल बताएंगे ना तो समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए इस पॉइंट को आज पढ़ के ही रोक दो कि तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया पर कब्जा के बाद पारंपरिक व्यापार मार्ग बंद हो गया। इससे यूरोप देश नए समुद्र मार्ग की खोज के लिए प्रेरणा हुई। तो कुस्तुनतुनिया भी एक देश है, तुर्की भी एक देश है। तो कैसे किसका पतन हुआ, तो खोज और तेजी से बढ़ गया। तो ई पॉइंट्स हम बताते ही, क्योंकि इस पॉइंट्स को हम बताएंगे आपको मैप पर, तो मैप पर बताते ही और कल वाले में खोज करना हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो आज की कक्षा यहीं पे हम सब क्या करेंगे और स्टॉप करेंगे, और उसके बाद कल वाले क्लास में खोज करना हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो आप सब लोग इसी प्रकार बने रहिए।